लव इज़ इन द एयर। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं भुला पा रहे हो आप उन्हें। जितना आप उनको दूर जाने की कोशिश करते हो, जितना आप उनको भुलाने की कोशिश करते हो, उतना ही आपको हमेशा उनकी याद आती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने कामों में व्यस्त हो, लेकिन न जाने क्यों उनकी यादें आपको हमेशा बिल्कुल सताती रहती है। कुछ भी कर लो उनकी याद आती ही रहती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। सबसे पहले ये बता दूं, ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सरफेस लेवल तक है, ऐसा नहीं है। जितना ये कनेक्शन गहरा दिखता है, उससे ज़्यादा ही ये गहरा कनेक्शन है जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है। ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन सिर्फ इस लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। जी हाँ, हो सकता है आप दोनों जो लवर्स हैं वो पास्ट लाइफ से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। वो पिछले जन्म से ही आप दोनों बहुत ज़्यादा कोशिशों में लगे हुए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन कुछ भी करके आपका मिलन जो है वो लिखना तय है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के पर्सन की शादी भी हो चुकी है, बहुत लोगों के पर्सन की शादी होने वाली है, या फिर हो सकता है उनकी मंगनी हो गई हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा रीडिंग में नज़र आ रहा है। आप दोनों के प्यार के आगे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगी और झुकी हुई नज़र आ रही हैं। आप दोनों बने ही इसलिए हैं कि आप दोनों को बहुत बार अलग किया जाएगा, आप दोनों के कनेक्शन को बहुत बार जांचा जाएगा, परखा जाएगा, आप दोनों को अलग भी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा दोबारा से आ जाओगे। जैसे होता नहीं है रबड़ बैंड, रबड़ बैंड होता है ना, उसमें क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब आप उसको छोड़ते हो ये दोनों जो है ना चाहते हुए भी एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं। उसी प्रकार से आपके आपके जो साथ वाले हैं वो बहुत बखूबी देख रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है। आप दोनों जब साथ में रहते हैं तो इस प्रकार महसूस होता है कि आप दोनों दो जिस्म एक जान है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज़ है जिसके जिसके ज़रिए आप दोनों आज भी कनेक्टेड हैं। हो सकता है जो आपका जो ब्रेकअप है वो प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो, एवं ही बात बंद हो गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप दोनों के जो साथ में जो लेसन्स हैं ना, वो भी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ भी करके आप एक धागे से बंधे हुए हैं। हो सकता है कि आप दोनों वैसे तो अलग हो गए हैं, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो कभी अलग नहीं हुआ। आप दोनों का जो प्यार है वो कभी कम नहीं हुआ। आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो आज भी एक दूसरे के दिल में ज़िंदा है। एक चीज़ और मैं मुझे नज़र आ रही है, ये सेपरेशन कई सालों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन रह के आपके दिल में आपके पर्सन को लेके ना जाने क्यों कभी नफ़रत नहीं जागी। ना उनके दिल में मैं देख रही हूँ, ना आपके दिल में मैं देख रही हूँ। हमेशा गुस्सा रहता है, वो प्यार वाला गुस्सा रहता है। कभी उन्होंने आपको कुछ कह दिया, आप उसको सोच सोच के दुखी होते हैं, या फिर आपने कुछ कह दिया हो, इस पर्सन की ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल आए, अगर आप में से किसी को भी मौका मिले ना कि तुम्हें मौका दिया जा रहा है तुम्हें नई शुरुआत करने का, एक दूसरे के साथ रहने का, तो आप मना नहीं करेंगे। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। आप कुछ भी करके इस कनेक्शन से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि आप हो सोलमेट्स, आप हो लवर्स, और आपका जो कनेक्शन है वो आज भी मैं देख रही हूँ टेलीपैथिकली आपका जुड़ा हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों ने बहुत कोशिश भी की एक दूसरे से दूर जाने की, लेकिन आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। एक बात बोलूं, जितना आप ज़्यादा खुद पर ध्यान दे रहे हैं, जितना ज़्यादा आप खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आपको विश्वास भी नहीं हो रहा यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। आप में से जो कोई भी अपनी ओर ध्यान देता है और दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आपको आपको बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है उनकी ओर, बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है। और आप इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा तनाव में हैं कि ये खिंचाव मुझे क्यों नज़र आ रहा है।
ये खिंचाव मुझे क्यों महसूस होता है। कब ऐसा होगा कि इस पर्सन से मेरा पीछा छूटेगा, क्योंकि ये आप नहीं कह रहे, ये आपके दिमाग की फ्रस्ट्रेशन कह रही है, ये आपकी परेशानियाँ कह रही है, जो इंतज़ार कर कर के थक हार चुकी है, जो इंतज़ार कर कर के उनका रास्ता तकना बंद कर चुकी है, जिसको अब उनके आने का भरोसा नहीं रहा, जिसके दिल की उम्मीदें टूट चुकी है, जिन आँखों से आंसू निकल निकल के सूख चुके हैं, उस आंसुओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि किस प्रकार ये पर्सन एकदम से बदल गए, क्योंकि इनका जो बदलाव था वो बिना कुछ कहे एकदम से था। ये इंसान बहुत सेल्फिश है, आप भी बखूबी जानते हैं, मुझे लगता है ये इंसान बहुत सेल्फिश है। ये खुद को सही प्रूव करने के लिए, ये अपने मकसद में कामयाब होने के लिए दुनिया में ये किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ सकते हैं, उसका साथ छोड़ सकते हैं, ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। एक बात कहें, अगर इनके पास कभी चॉइस होगी कि वो आपको चुने या अपने घर वाले को चुने या अपने कैरियर को चुने, इस वक्त मुझे साफ नज़र आ रहा है, ये देखिए, इसका कभी आंसर ये देना ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने बहुत बार ये सवाल इनसे पूछा है, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके गोल मोल आंसर दिया है। प्लीज़ अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और रीडिंग आपका इंतज़ार करिए, देखिएगा ज़रूर। तो अगर इस समय देखा जाए तो अपने करियर में इस प्रकार फोकस्ड है, अपने आप को लेके इतना ज़्यादा ये सेल्फिश हो चुके हैं, ये आपको नहीं चुनेंगे, हमेशा किसी भी चीज़ को ये अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे, बट अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को, अपने करियर को ये पहली तवज्जो दे रहे हैं। इस समय ये पर्सन इतना ज़्यादा बिज़ी रह रहा है, इतना ज़्यादा बिज़ी रह रहा है, लेकिन जब ये रात को सोने जाते हैं तो इनका जो है दिमाग जब शांत होता है, काम से दूर होता है, ये आपकी तलाश में आता है। इनका जो दिमाग है वो आपको ढूंढता है। जैसे कहते नहीं है, जब सारा काम धाम हो गया, सब कुछ निपट गया, तब ये आ गए कि हाँ जी अब मैं आ गया हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से अपने काम को सबसे पहले तवज्जो देना है, अपनी लाइफ में जो आपके गोल्स है उसको पूरा करना है। क्योंकि देखिए, एक टाइम ऐसा भी था कि आपने अपनी चीज़ों को पीछे रख के हमेशा उनकी चीज़ों को आगे रखा। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर वो बुरा महसूस कर रहे हैं, आप उनके सपोर्ट की तरह रहे। आपने हमेशा अपनी प्रायोरिटी से ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी को तवज्जो दिया। जबकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों के गोल्स अभी भी पूरे नहीं हो पाए जो उस समय पूरे हो सकते थे, लेकिन आप उस समय दिल और जान से इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा है तो। हो सकता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया हो सकता है आपने पूरी कोशिश की हो इस पर्सन को खुश रखने की, लेकिन आप कुछ भी करें, इस पर्सन की डिमांड आपसे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लेकिन इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ झूठ बोला है, बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है। और वो चीज़ें आपको सेपरेशन के बाद ही पता चली है। ये इंसान मुझे बहुत खुदगर्ज नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने कोई चीज़ आपसे करवाई है या करी है या कोई गलत की है, तो वो गलती इनको बहुत ज़्यादा छोटी लगती है। लेकिन इसी प्रकार से अगर आपने कोई चीज़ इनको बोल दी गुस्से में, या फिर कुछ आपने इनकी कोई गलती पॉइंट आउट कर दी, कोई गलती निकाल दी, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया, ये पर्सन उसको याद रखते हैं और बार 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 याद करते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला कैसे, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो अच्छी नहीं है, वो ऐसे ही है, वो मुझे हर्ट करती है। ये पर्सन जो है किसी भी चीज़ को आसानी से छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप तो माफ़ी करने में ही बिज़ी हैं। आधी लाइफ तो आपने इनको माफ़ करने में, चांसेस देने में ही बिता दी, ये सोच के कि क्या पता एक दिन ये पर्सन मेरे लिए बदल जाएंगे, एक दिन ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन आप इनको जितने मौके देते रहे, इस पर्सन ने उन मौक़ों का फ़ायदा उठा के ये समझा कि कितना भी कुछ कर लो, इस पर्सन का गुजारा मेरे बिना नहीं होने वाला है। इसी वजह से ये पर्सन अपनी मनमानी करते रहे और सॉरी पे सॉरी बोलकर ये आपको हर्ट करते रहे। हो सकता है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे इसीलिए क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, एक बार नहीं बहुत बार तोड़ा है। इसी वजह से ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, आपको हमेशा सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं,
आपकी मेमोरीज़ के बारे में, पुराने टाइम के बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है आपके दिए हुए कुछ तोहफे, गिफ्ट या फिर कुछ भी चीज़, आपकी लिखावटें, कुछ भी इनके पास हो जिसको ये बार बार जब जब इनको मौका मिलता है तब तब देख रहे हैं। इस वजह से आपको रह रह के इनकी याद आ रही है। ओ माय गॉड, देख लीजिए किस प्रकार ये दो लॉ अलग हो गई है। देखिए देखिए देखिए, एक सेकेंड, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। देखिए इसका मतलब, देखिए क्या है इसका मतलब। ये है कि दुनिया में कितनी भी चाहे मुश्किलें आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आप दोनों का जो प्यार है एक दूसरे के लिए वो कभी भी कम नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, देख लीजिए किस प्रकार दोनों अलग होने के बाद भी, इतनी मुश्किलों के बाद भी, आज भी दोनों के बीच में प्यार की जो लहर है वो अभी भी जारी है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो अभी भी है। इसका मतलब ये है कि आज भी अगर इनको मौका मिले आपके साथ रहने का, एक नई शुरुआत करने का, ये इंसान पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने बहुत कम देखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लव। एक्चुअली क्या है, आप दोनों मेंट टू बी हैं। कुछ भी करके आप दोनों का रीयूनियन होना पक्का ही है। अगली वीडियो हम लेके आते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन कब होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, और सुपर डिटेल्ड होने वाली ये वीडियो। आई एम सो हैप्पी। ये वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये रीडिंग करके ये लॉ जो है बुझ नहीं रही है। बहुत अच्छी बात है, एक्सेलेंट। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर से। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल लवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि एंजल्स भी कह रहे हैं कि द डिवाइन टाइमिंग इज़ हियर। वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। बिकॉज़ ये पर्सन आपसे बहुत दिल से प्यार करते हो। इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा सच्चा महसूस हो रहा है और गहरा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका प्यार बहुत ज़्यादा शिद्दत से भरा है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख लीजिएगा। इस वीडियो को इसी बात पे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।